MCQs number 1. A person of 70 kilogram lifts a mass 30 kilogram to the roof 10 meter high. What power spent by him in 50 seconds? तो पावर का फार्मूला होता है सिंपली P इज इक्वल टू W/T। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे W को कि यहाँ पे वर्क डन है, वर्क डन होता है F.D, और D को हम हाइट लेंगे जो कि हमें 10 मीटर हाइट गिवन है, और F जो है ये हमारे पास फोर्स है, और फोर्स वेट के इक्वल होता है, और वेट mg के इक्वल होता है। तो सिंपली हमारे पास पावर का फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई T। तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 196 वाट। हर एमसीक्यूज के आंसर यहाँ पे मैंने करेक्ट आंसर लगाए हुए हैं ताकि आपको साथ साथ बेहतर से अंडरस्टैंडिंग हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2। दिस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज रेफर्ड एज। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये मोशन की वजह से होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये पोजीशन की वजह से होती है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है ये एक्चुअली हमारे पास मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3। द फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? सिंपली काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसका फार्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ mv²। करेक्ट आंसर ए है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बी करेक्ट आंसर भी बनता है इसका, p² डिवाइडेड बाई 2m। तो करेक्ट आंसर इज बोथ डी, ए एंड बी, because we can written as half mv² into p² divided by 2m. Here p is the momentum. Next बात करते हैं MCQs नंबर 4। A body is dragged on a horizontal surface. Its potential energy। एक बॉडी है उसको हम खींच रहे हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिमेन्स कांस्टेंट। पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इसलिए वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रिमेन्स कांस्टेंट होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 5 की। ए फोर्स इज अप्लाइड इन लिफ्टिंग 100 किलोग्राम मैस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। द वर्क डन इज। इस एमसीक्यूज में सिंपली वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू F.D। तो यहाँ पे मैस गिवन है और यहाँ पे हाइट गिवन है, तो फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिंपली थोड़ा चेंज कर लेंगे वर्क डन का फार्मूला। फोर्स की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे mg। तो mg और यहाँ पे फार्मूला होता है W इज इक्वल टू F.D। फोर्स की जगह यूज़ करेंगे वेट, और वेट होता है mg की इक्वल, तो फार्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू mgh। तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो गिवन है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे सब वैल्यूज़ को, तो आंसर आ जाएगा 9800 जाउल। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कांस्टेंट लेंगे 10 अप्रोक्सीमेटली, तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 9800 जाउल। ये इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी इज। फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ये पावर के इक्वल होता है। पावर इज इक्वल टू F.V। सिंपली इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 7। इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज 600 न्यूटन, यहाँ पे वेट है इसलिए न्यूटन यूनिट आएगा इसका साथ, एंड इट इज टेकन अप टू 10 मीटर हाइट 10 सेकेंड, देन पावर इज। पावर का सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू W/T। तो यहाँ पे W जो है यहाँ पे हमारे पास ये वर्क डन है, वर्क डन की जगह हम यूज़ करेंगे F.D। तो सिंपली F को वेट में ले जाएंगे और वेट जो होगा वह mg के इक्वल होगा, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 600 वाट। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 8। इन द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ द पावर इज। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर पावर का यूनिट जो होता है अमूमन वो हम क्या यूज़ करते हैं? तो ऐसे सिस्टम में हम इसको सिंपली यूज़ करते हैं, इसका यूनिट होता है वाट, और वाट इज़ द ड्राइव यूनिट सिंपली विच इज़ इक्वल टू जाउल पर सेकेंड। बट इन द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम वी यूज़ द यूनिट ऑफ द पावर इज हाउस पावर। 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट की इक्वल होता है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। तो सिंपली फार्मूला देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv² की इक्वल होता है। तो वेलोसिटी को अगर हम डबल कर दें, क्योंकि वेलोसिटी का ऑलरेडी स्केयर है फार्मूले के अंदर हाफ mv²,
तो उस वक्त हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। सिंपली डी इज़ द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। MCQs नंबर 10, 1 जाउल इक्वल टू, जाउल जो होता है ये वर्क डन का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है, विच इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर। सिंपली W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डी का यूनिट डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो आ जाएगा 1 जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 11, 1 joule dash urge, urge is also unit of the energy, so 1 joule is equal to 10 की पावर 7 urge। C is the correct answer। MCQs number 12, kinetic energy of the body depend upon its dash, kinetic energy का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्केयर। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर मैस और वेलोसिटी आ रही है, तो इसलिए ये डिपेंड करेगा मैस एंड वेलोसिटी, हाफ mv स्केयर। डी इज द करेक्ट आंसर। MCQs number 13, the energy of the water in the tank or the dam is, डैम के अंदर पानी होता है काफ़ी सारा, और टैंक जो होता है उसके अंदर भी काफ़ी सारा पानी हम स्टोर करते हैं। तो कहता है वाटर की जो एनर्जी होती है टैंक के अंदर या डैम के अंदर, तो वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? करेक्ट आंसर इसका है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मोर एक्यूरेट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 14, 33.5 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वाट। क्योंकि हमें पता है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के इक्वल होता है। यहाँ पे 33.5 हॉर्स पावर जो होगा वो कितने वाट के इक्वल होगा? तो सिंपली इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा C, 25,000 वाट के इक्वल होगा 33.5 हॉर्स पावर। सी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। MCQs number 15, वर्क डन बाय द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन से जो वर्क डन होता है वो होता है 0। तो यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन से ही सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं, और सेंटीपिटल फोर्स से जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। दैट्स वाई सेंटीपिटल एक्सेलरेशन से जो वर्क डन होगा वो भी 0 होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला होता है सेंटीपिटल फोर्स का एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एयर एफ सी इज द मीन सेंटीपिटल फोर्स। B is the correct answer। MCQ number 16, 1 horsepower is equal to dash watt। Correct answer is B, 746 watt के इक्वल होता है 1 horsepower। So B is the correct answer। MCQ number 17, which one is not a unit of the power। पावर का कौन सा यूनिट नहीं होता? करेक्ट आंसर इसका है B, किलो वाट आवर। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। तो किलो वाट पावर जो होता है ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। MCQ number 18, in British engineering system 1 horsepower is equal to dash। Correct answer is 550 foot lb per second is the 1 horsepower is equal to 550। A is the correct answer। MCQ नंबर बात करते हैं 19 की, 1 kilowatt hour is equal to dash joule। Correct answer is 36 lakh joule which is equal to 3.6 megajoule। D is the correct answer। MCQs नंबर बात करते हैं नेक्स्ट 20 की, वाट आवर इज द यूनिट ऑफ दी, वाट आवर यूनिट होता है एनर्जी का। सी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 21, ए वेट लिफ्टर कंज्यूमर 500 joule ऑफ द एनर्जी टू लिफ्ट ए लोड इन 2 seconds, द पावर यूज्ड बाय हिम। सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू W/T, W को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे F.D। तो सिंपली जो फोर्स होगा वो mg के इक्वल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 250 वाट की इक्वल। बी इज़ द करेक्ट आंसर। न्यूमेरिकल टाइप MCQs है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया है। MCQs नंबर बात करते हैं 22 की, बोथ किलो वाट आवर एंड द इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर द यूनिट ऑफ दी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये हमारे पास न्यूक्लियर लेवल का, न्यूक्लियर एटॉमिक न्यूक्लियर की जब हम स्टडी करते हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और किलो वाट आवर जो होता है ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। तो ये दोनों एनर्जी के यूनिट होते हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 23, ए मैन वेटिंग 600 न्यूटन क्लेम्स 5 मीटर वर्टिकली अपवर्ड इन 8 सेकेंड, हिज रेट ऑफ वर्किंग इज। एक्चुअली यहाँ पे रेट ऑफ वर्किंग का मतलब है पावर, P इज इक्वल टू W/T। तो W जो यहाँ पे है ये है वर्क डन, वर्क डन होता है F.D डिवाइडेड बाई T। तो F जो यहाँ पे फोर्स है, फोर्स वेट के इक्वल होता है। तो वेट यहाँ पे गिवन है 600, और D की जगह हम यहाँ पे H कंसीडर कर लेंगे 5 मीटर। तो टाइम गिवन है 8 सेकेंड।
तो फार्मूले के अंदर P इज इक्वल टू WH डिवाइडेड बाई T, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 375 वाट। क्योंकि पावर को कैलकुलेट कर रहे हैं, रेट ऑफ वर्किंग तो पावर होता है, तो इसका यूनिट आ जाएगा वाट। MCQ नंबर 24, द डिमेंशंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी आर। काइनेटिक एनर्जी की जो डिमेंशंस होती हैं वो क्या होती है, इसका फार्मूला देख लेते हैं, हाफ mv²। तो इस फार्मूले के मुताबिक हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डिमेंशन नहीं होती, mv², m मैथ है तो मैथ के लिए कैपिटल M लिखेंगे, और v² वेलासिटी है, वेलासिटी का मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसका स्केयर है तो इसलिए L² और T-2। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 25, विच क्वांटिटी हैज़ सिमिलर, कौन सी क्वांटिटी जो है वो सिमिलर है, तो जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं यहाँ पे, वो है सी, वर्क एंड एनर्जी। क्योंकि वर्क जो है इसका यूनिट भी जाउल होता है और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसका यूनिट भी जाउल होता है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम क्वांटिटी है, सिमिलर क्वांटिटी है, दोनों का यूनिट सेम है, तो सी करेक्ट आंसर इसका है। और अगर हम इनको देखें तो वर्क है, इसका यूनिट जाउल होता है, पावर का होता है जाउल पर सेकेंड। और अगर हम बी की बात करें तो पावर एंड काइनेटिक एनर्जी, पावर का जाउल पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी का जाउल होता है। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसका यूनिट भी जाउल होता है, पावर का यूनिट जाउल पर सेकेंड होता है। तो इट मीन्स वर्क, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर द सेम क्वांटिटी, सिमिलर क्वांटिटी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के। ये MCQs आपके फिजिक्स के फाइनल एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, या इसके साथ साथ किसी भी तरह की फिजिक्स की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें भी MCQs आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।